जीतने का ना कोई शौक ना तौफीक हमें, मगर इस तरह हारे भी नहीं जाते। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो कुछ नतीजे कांग्रेस के लिए आए हैं, ये नतीजे बेहद शर्मनाक हैं। सरकार बनना ना बनना अलग बात है, मगर इस तरह से हार होना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए सोचने की बात है। मैं तब भी कहता था जब लोकसभा चुनाव में इस अहम में या वहम में जीने लगे थे, केवल 99 सीट लाकर कि हम जीत के करीब हैं। हम पूछा करते थे कैसे, बता नहीं पाते थे। दूसरों के भरोसे जीत नहीं हो सकती। कहते हैं हरियाणा की बात कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में तो जीते हैं कितनी, इतिहास की सबसे कम सीटें 6-7 सीटें जनाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी सीटें जीती हैं। जब घाटी में और जम्मू में भी नहीं जीत पा रहे हो तो फिर किसको क्या जवाब दोगे? हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए लंबे समय तक याद की जाएगी। किस तरह से जीत की दहलीज पर, जहां पर जश्न मन रहा था, उस जश्न से ऐसे लग रहा है कि मातम छा गया। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कब बनेगा कि बहस के बीच क्या अगली बार भी हरियाणा में कांग्रेस जीत पाएगी? क्या गुजरात हरियाणा की धरती पर उतर आया है? क्या पर्चियां कमाल कर रही है बीजेपी के लिए और खर्ची भारी पड़ रही है? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, मगर राजस्थान को समझते हुए किस भरोसे जीत का दावा किया जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा के पास सारे जाट हैं। इस तिरस्म को कई बार जाटों ने तोड़ा है कि इस भ्रम में मत रहिए, जाट सबके हैं, जाट सबके हैं। मैंने तब भी कहा था जब किसान आंदोलन अपने सबसे चरम पर था और योगी आदित्यनाथ की वापसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से हुई थी, जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में काशी कॉरिडोर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया था, तब बीजेपी को जीत दिलाई थी जाटों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। यहां पर भी यही सोचा गया कि हरियाणा में जाट हमारे साथ हैं। जयंत चौधरी की पार्टी की भले ही कम सीटें जीती हों, मगर जाट आपके साथ नहीं है कांग्रेस के साथ, अगर विकल्प मिलता है तो। और हरियाणा में भी यही हुआ। 17 जाटलैंड की सीटें हैं, जिसमें से 8 पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी और 2 पर निर्दलीय हैं। इसमें 1-2 सीटों का हेरफेर हो सकता है, मगर जाट सबके हैं। और यह भ्रम राजस्थान में भी नहीं रहना चाहिए। वो तो रविंद्र सिंह भाटी बनाम हरीश चौधरी या फिर राहुल कसवा बनाम राजेंद्र राठौड़ हो गया तो इस मोमेंटम में कुछ सीटें जीत ली, वरना जाट सबके हैं। राजस्थान में भी जाटों की वजह से ही बीजेपी यहां पर बहुमत में आती रही है। लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए आप, भागीरथ चौधरी केंद्रीय मंत्री बन गए, रामचंद्र चौधरी को जाटों ने वोट नहीं दिया। अनिल चोपड़ा आज सांसद होते, अगर सभी जाट वोट देते तो बाल बच गए। ब्रिजेंद्र ओला 14-15 हजार से ही जीत पाए, क्योंकि इतने मुसलमान और दलित होने के बाद भी शुभकर्ण चौधरी के साथ जाट थे। बीकानेर में भी बड़ी संख्या में जाट हैं, इसके बावजूद अर्जुन राम मेघवाल जीते। और राहुल कसवा का चुनाव तो जाट बनाम राजपूत था, तब भी भीषण लड़ाई में वो जीते हैं। इसलिए ये मुगालता पाल लेना और इस पर जीने लगना कि जाट हमारे साथ हैं, जाट बीजेपी के साथ भी हैं, ये मानकर कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। दूसरी जातियों में भी प्रयोग करने होंगे। अब देखिए, गुर्जर समुदाय के लिए सचिन पायलट घूमे, मगर 1 सीट मिली और 4 बीजेपी को मिली। अहिरवाल क्षेत्र में तो ऐसे कमाल हुआ है कि यादव की करीब सारी सीटें 15 के आसपास जो हैं, वो पूरा एक तरफा बीजेपी के पास गया। दलितों में भी यही हाल हुआ। दलितों में भी ऐसा सोचा जा रहा था कि दलित इस बार कांग्रेस के साथ होंगे, मगर 23 सीटों में से आधे से थोड़ा सा ज्यादा मिली है कांग्रेस को, मगर
बीजेपी को भी बड़ी संख्या में मिली है। अब इसे हिंदुत्व का प्रयोग कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि गुटों में बटी हुई थी बीजेपी, वहां पर शैलजा का अलग है, शैलजा प्रचार करने नहीं निकली, दलितों में गलत संदेश गया। आप दलित वोट बैंक का बिखराव रोक नहीं पाए, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को भी वोट मिले। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बेटे को जिताने में लगे रहे, ना उनकी जरूरत महसूस की भूपेंद्र हुड्डा ने और ना रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जरूरत महसूस की कि भूपेंद्र हुड्डा को हम मुख्यमंत्री बनाएं। तो कांग्रेस में लूट और फूट की जो कहानी है वो कहानी ले डूबती है। राजस्थान में मैं यही कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस को वापसी की दरकार है या कोई तौफीक है तो फिर या फिर शौक है, तौफीक मतलब हौसला है, सामर्थ्य है, या फिर शौक है तो गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और टीकाराम जूली को एक गोंद में बंद कर काम करना होगा। कोई भी अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। यह बात गोविंद सिंह डोटासरा को समझना होगा, क्योंकि दूल्हा वही हैं और घोड़ी उन्हें ही चढ़ना है, इसलिए बारात में सबको लेकर चलना होगा। यह बड़ी सीख है। अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार में डूबी हुई थी कांग्रेस, ऐसे जलालत भरे शब्दों से बीजेपी को कोस रही थी हरियाणा में, जैसे प्रधानमंत्री ने तो आना ही छोड़ दिया था हरियाणा। मगर जब भी बीजेपी के कार्यकर्ता नकारे जाते हैं, उनमें जोश भरता है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता नकारे जाते हैं तो भगदड़ मचती है। दोनों के मानसिकता में फर्क है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन की। उसके कई कारक थे। मैंने हमेशा कहा कि ये जातिगत चुनाव था जहां पर कुछ बेल्ट में फायदा मिला, और अगर हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़ लेते, गठबंधन नहीं होता, तो कांग्रेस को सीटें नहीं आती। हनुमान बेनीवाल पर हंसने वालों, ये बात 100% सही है। अभी भी अगर कांग्रेस को जीतना है तो हनुमान बेनीवाल की दरकार है। अशोक गहलोत की हार में एक बड़ा कारण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कैंडिडेट भी रहे हैं। हनुमान बेनीवाल पर चाहे आप जितना भी हंस लीजिए, एक बड़ा फैक्टर है राजस्थान की राजनीति में। जिस तरह से इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक हरियाणा पार्टी जाट वोटों का थोड़ा बहुत ही नुकसान कर पाई, हनुमान बेनीवाल भी वो कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल को कम आंकने वालों, भूल मत करना। वैसे कोई नेता भूल करता भी नहीं है। हनुमान बेनीवाल का नाम सुनकर अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट तो भागा ही करते थे। अब गोविंद सिंह डोटासरा को भी सुन रहा था मैं, वो भी जवाब देने में डरते हैं। यह हैसियत है हनुमान बेनीवाल की राजस्थान की सियासत में। इसलिए वो बड़ा फैक्टर रहेंगे। मैं कह रहा हूं आज ही राजकुमार रोत भी एक बड़ा फैक्टर रहेंगे। मगर दूसरी पार्टियों के सहारे जंग नहीं जीती जाती। ये कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं। पहले भी ये एनडीए के साथ रहे हैं। कांग्रेस को तो अपना घर मजबूत करना होगा, और अपना घर मजबूत करने के लिए जरूरी है कि संगठन को खड़ा करें।